हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन का क्विक रिवीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के। फॉर मैंने फिजिक्स के मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम सॉल्विंग का वीडियो डाल दिया है। आपका फिजिक्स 1 में केवल सरफेस टेंशन बचा है और फिजिक्स 2 में आपका केवल कम्युनिकेशन चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको कल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपका ओवरऑल फिजिक्स खत्म हो जाएगा। देन हम लोग केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे जो भी मेन चैप्टर्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें आपका स्टार्टिंग में क्या क्या डेटा दिया है शॉर्टकट्स में। आपका ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड का फॉर्मूला दिया हुआ है। पार्ट डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। बेसिकली पाई क्या होता है आपका, लेमडा बाय 2 होता है। 2 पाई क्या होता है, लेमडा। ये आप ध्यान में रखो। फिर आपका यंग्स एक्सपेरिमेंट आपने किया हुआ है, उसके लिए कंडीशंस लिखा हुआ है, एंड क्या इंडिकेट करता है आपका। सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए कंडीशन दिया है यहाँ पे। ठीक है, देन आपका डार्क बैंड के लिए कंडीशन दिया है n-हाफ। यहाँ पे यदि माइनस रहेगा देन आपका n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यदि यहाँ पे समटाइम्स क्या दिया रहता है, प्लस दिया रहता है, तो आपका n स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये भी ध्यान में रखो आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड एंड आई थिंक डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड भी दिया रहेगा यहाँ पे। ओके, सो फॉर डार्क बैंड आपको दिया हुआ है। आपका बैंड विथ क्या होता है, लेमडा डी बाई डी बैंड विथ होता है। मैं यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला दिया रहेगा। ये तो डिस्टेंस ऑफ एंड ब्राइट बैंड दिया है। आपका ये बैंड विथ का देखो, बैंड विथ का फॉर्मूला यहाँ पे नीचे दिया है। बैंड विथ और फ्रिंज विथ जिसको बोलते हैं, ये इस पे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। लेमडा डी बाई डी सो प्रोपोर्शनल टू लेमडा प्रोपोर्शनल टू डी और 1/d। बैंड विथ क्या रहता है आपका, दो सक्सेसिव डार्क बैंड और दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड के बीच का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, आपका बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड इमेजेस के लिए डिस्टेंस दिया रहता है। मैग्नीफाइड कब रहता है, जब आपका आईपीस के पास रहता है लेंस, और डिमिनिश्ड कब हो जाता है, जब आपका लेंस क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे भी प्रॉब्लम्स है। फिर आपका माइक्रोस्कोप के वाले प्रॉब्लम, माइक्रोस्कोप दिया है आप, उसके बेस पे भी प्रॉब्लम है आपका। देन आपका डायफ्रैक्शन ऑफ स्लिट जो फॉर्मूला दिया रहता है आपको, क्या रहता है, ए साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा, डायफ्रैक्शन ऑफ स्लिट का। टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला जो भी बुक में दिया है वो भी ध्यान में रखो। ठीक है, इसमें तो लिख के नहीं दिया गया, आप एक बार पढ़ लेना। टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर, उसके फॉर्मूले। ठीक है, और बहुत सारे फॉर्मूले हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमको पता चलेगा, ध्यान में रखो। इसमें क्या शॉर्ट में दे दिया है, स्टार्टिंग में डेटा क्या है। ठीक है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमको बहुत सारे फॉर्मूले मिलने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते डायरेक्टली प्रॉब्लम। 2019 के ही ओवरऑल कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 32, और आपके टोटल क्वेश्चन कितने, 42। तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन आपको पूछे गए। स्टार्ट करते हैं सेशन। 42 क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ आपको। ठीक है, आपको जब भी वीडियो प्रिपेयर होता है तो आपको बरोबर क्वालिटी में नहीं दिखता है, तो आप क्या करो, एक बार वीडियो प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद उसमें अप टू प्रिपेयर 360 पिक्सल का क्वालिटी दिखाता है यूट्यूब पे। एक बार प्रिपेयर होने के बाद आपको 720 पिक्सल और उसके नीचे भी जो है 480 पिक्सल में भी वीडियो दिखेगा। तो 480 और 720 में आपको वीडियो प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला। ओके, नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं 42 से उल्टा। अ टेलीस्कोप हैज लार्ज डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन इट्स रिजॉल्विंग पावर इज, क्या हो जाएगा। ठीक है, लार्ज डायमीटर बोला मतलब उसका अपर्चर, ये जो अपर्चर रहेगा वो क्या है, उसका डायमीटर ज्यादा है। तो टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या है, देखो ये फॉर्मूला ऊपर नहीं लिखा है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ए अपॉन 1.22 बाय लैम्डा। ए क्या है यहाँ पे, अपर्चर और विथ है। ठीक है, डायमीटर का विथ है, तो यदि आपका डायमीटर ज्यादा रहेगा मतलब अपर्चर का ये विथ ज्यादा है, यदि ये ज्यादा रहेगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या रहेगा आपका, हाई रहेगा। इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 41। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्लिट्स ऑफ इक्वल विथ्स, ठीक है, slits of equal width, one slit is made twice as wider as the other, then in the interference pattern। देखो अभी स्लिट विथ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लैम्डा डी बाय डी होता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्लिट्स ऑफ इक्वल विथ, ठीक है, क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, स्लिट्स इक्वल विथ बोल रहा है,
and one slit is made twice as wider as the other, then the in the interference pattern क्या होगा यहाँ पे, the intensity of maxima decreases. Okay, intensity of equal is one slit is made twice as that of the other, तो आपका मैक्स, तो देन द इन द इंटरफेरेंस पैटर्न स्लिट आपको समझ रहा है ना, आपका सोर्स रहता है, देन आपका ये दो पॉइंट सोर्स रहता है, इनको स्लिट विद बोलते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक का भी डबल कर दिया, दोनों का साइड सेम ही रहता है, एक को डबल कर दिया एंड दूसरे को क्या, मतलब एक का सम जो डायमीटर आर है, दूसरे को क्या कर दिया, 2r कर दिया, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होगा, क्या इंक्रीज होगा, देखो जो ये स्लिट विद रहता है, आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो मैक्स जो भी आपको स्पॉट्स मिल रहे, डार्क स्पॉट्स, ब्राइट स्पॉट्स, उनका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, इसलिए आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे बी, द इंटेंसिटी ऑफ बोथ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीज। ठीक है, मिनिमा बोला मतलब डार्क बैंड है। सो 41 भी हो गया। 40 क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न द फ्रिंज विद एक्स इज ऑब्टेन विद अ सोर्स ऑफ लाइट लैम्डा 1। ठीक है, with the same experimental setup the source is replaced by a light of wavelength lambda by 2, the fringe width is obtained as a x by 6, 1 by 6 of the distance between the two coherent monochromatic, okay, 1 by 6। ठीक है, यहाँ तक ही रहना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज इज डी, मतलब आपका जो स्लिट रहता है, बाइप्रिज्म में स्लिट क्या हो जाता है, सॉरी, यंग्स एक्सपेरिमेंट में स्लिट हो जाता है, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में ये आपका क्या स्लिट जो देता है बाइप्रिज्म देता है। ठीक है, सो एक्स बाय 6 हो जा रहा है, तो द रेशियो ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 पूछ रहा है, तो आपका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम है, तो बेसिकली फ्रिंज विथ क्या होता है, लैम्डा डी बाय डी होता है, और यहाँ पे बीटा लिखता हूँ मैं, फ्रिंज विथ का फॉर्मूला बीटा है। सो यहाँ पर डी बाई डी एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम, मतलब डी बाई डी सेम है, तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लैम्डा। सो फर्स्ट टाइम आपका क्या है, बीटा क्या है, एक्स है, सेकेंड टाइम एक्स बाय 6 है, फर्स्ट टाइम वेवलेंथ लैम्डा 1 है, सेकेंड टाइम वेवलेंथ लैम्डा 2 है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर 6/1। सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या आएगा आपका आंसर, 1/6 बोला है ना यहाँ पे, ओके सॉरी, यहाँ पे आपका ये 1/6 ऑफ द डिस्टेंस बोला है, सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ओके इस केस में आपका क्या रहेगा वो, एक मेरे को एक बार करेक्ट करना पड़ेगा, ये x बाय डी आएगा। नेक्स्ट केस में क्या है आपका, ये 1/6 ऑफ डी है, सो 1/6, ओके लेट मी करेक्ट अगेन, आपका यहाँ पे मैं कट करता हूँ इसको। तो प्रॉब्लम में बोला है कि आपका इनिशियली फॉर्मूला क्या है, बी लैम्डा डी बाय डी है। ठीक है, सो बीटा की जगह पे मैंने एक्स रखा, लैम्डा की जगह लैम्डा 1, ये डी बाय डी रखा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये सेकेंड टाइम क्या बोल रहा है, जब वेवलेंथ लैम्डा 2 था, तो उसका जो एक्स है वो क्या हो जा रहा है, डी बाय 6 हो जा रहा था, लैम्डा 2 डी बाय डी हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस में ये था, सेकेंड टाइम में जो भी आपका लैम्डा 2 लेने पे जो विथ है वो डिस्टेंस का डी बाय 6 हो जा रहा है, तो दोनों में रिलेशन, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या मिल रहा है यहाँ पे, 6x x अपॉन डी बाय 6, मतलब कितना हो गया, 6x बाय डी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, सेकेंड केस में जो अभी आपका फ्रिंज विथ है वो डी बाय 6 है, 1/6 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, सो मेरा नेक्स्ट 39 क्या देता है, द इफ द 40 हो गया आपका। ओके, 39 क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, इफ द टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विद द रेशियो 9:1, आपका विथ का रेशियो कितना बोला है, 9:1 बोला है, मतलब इंटेंसिटी का रेशियो, विथ का रेशियो बोला मतलब इंटेंसिटी का रेशियो है, समझ के रखो आप। दर ये तो इंटेंसिटी I1/I2 दिया है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है। ओके, सो आई मैक्स पूछा है अपॉन आपको क्या पूछा है, आई मिनिमम पूछा है। सो देखो आई मैक्स आई मिनिमम क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो I1 9/1 क्या दिया आपको, I1, और I1 आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A स्क्वायर होता है, तो ये A1/A2 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आपको A1/A2 क्या मिल गया, आपको 3/1 मिल गया। सो इसको, ये फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, A1/A2 प्लस 1
a1/a2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 3/1 है ना, और 3 है तो ऊपर 3+1 का स्क्वायर आएगा, इधर नीचे 3-1 का स्क्वायर, क्या आएगा 4/2 का स्क्वायर, कितना आएगा ये 4/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 4:1। सो आंसर क्या आएगा आपका बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ध्यान में रखो, आई मैक्स जो भी मैंने फॉर्मूला यूज में जो भी करते जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया आपको 38। सो 38 प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है आपको, अ स्लिट ऑफ विद डी इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितना बोला है, लैम्डा इज 4714 आर्मस्ट्रॉन्ग, देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फर्स्ट मैक्सिमा फॉल्स एट एंगल थीटा इक्वल टू 45, क्या बोलता है आपका फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। सो देखो ये आपका डायफ्रैक्शन वाला है, तो वहाँ पे एन मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई एन साइन थीटा 2n+1 λ/2, सॉरी यहाँ पे मैं प्रॉब्लम प्रॉपर लिखता हूँ, 2n+1 λ/2, जो फर्स्ट मैक्सिमा रहता है उसके लिए n क्या होता है आपका 1 होता है, इसमें मैंने पुट कर दिया a साइन थीटा n1 डाला तो क्या है आपका 3 λ/2, आपको लैम्डा दिया, आपको निकालना क्या है यहाँ पे ए निकालना, मतलब स्लिट विथ निकालना है, साइन थीटा साइन 45 क्या होता है 1/√2 आएगा, ठीक है। आपको वेवलेंथ कितना दिया है यहाँ पे 4714, ठीक है 4714 आपका ये 2, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कट किया तो ये √2 आ जाएगा, सो a = 34714 1/√2, 1/√2 क्या होता है 7071, ठीक है। सो आप यहाँ पे अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4714 बोला है 0.7 और 3 है, कितना आएगा 2.1 आएगा, ठीक है। अभी ए है 4714, यदि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर कुछ तो 47 है, 9 के ऊपर जाएगा, ये 9000 के ऊपर तो आराम से जाएगा ये। तो यहाँ पे आंसर कुछ दिया है क्या, अब 9000 मतलब 4714 है, तो आप खुद बोलो कितना आएगा, अप्रोक्स आंसर कितना आएगा इसका। तो ये आप आपको लॉग बुक दिया रहता है, तो 9000 के ऊपर अगर मतलब 98 कुछ तो आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा, यदि इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या ले सकते हैं 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग ले सकते हैं क्या, सो ये कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁴ आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो आंसर आपका ए आएगा, कभी भी अप्रोक्स आंसर ट्राई करने का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया 37, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमैटिक लाइट waves of wavelength lambda, the path difference should be। सो डिस्ट्रक्टिव के लिए देखो आपका जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, फॉर डिस्ट्रक्टिव ऑड मल्टीपल, जो सॉरी पाथ डिफरेंस क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव के लिए इवन मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल बोला तो मैं यहाँ पे दो चीज लिख सकता हूँ, 2n-1 λ/2 भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे n स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3 होना चाहिए, और मैं 2n+1 λ/2 लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे n स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे सब कुछ 2n-1/3 है। हाँ बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में ऑलरेडी आपको लिख दिया n = 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। सो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे यहाँ पे, ये माइनस वाला, सो कौन सा दिया है आंसर यहाँ पे सी आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 36, सो इसके प्रॉब्लम तो थोड़ा इजी लग रहे हैं, देखते हैं ऊपर, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिफ्थ डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड अपोजिट टू फिफ्थ डार्क फ्रिंज है, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट opposite to one of the slit, and if d is the distance between the slit, d distance at d है, small d is the separation, then the wavelength of light used, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, the fifth dark fringe is formed opposite to one of the slit, ठीक है, opposite to one of the slit बोल रहा है, देन क्या हो जाएगा, देखो इसका मीनिंग देखो, आपका स्लिट ऐसा रहता है, ठीक है, आपका सेंटर पे क्या रहता है, सेंटर पे आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड आता है, इसके सामने आ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है आपका टोटल डिस्टेंस क्या होता है डी है, तो इसके सेंटर से जो भी हम लोग nth डार्क बैंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, nth डार्क बैंड के लिए 2n-1 λ/d/2, nth डार्क बैंड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर के लिए उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। सो nth डार्क बैंड क्या बोल रहा है, अपोजिट टू दिस स्लिट है,
ठीक है। और ये स्लिट क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस d/2 है, तो फ्रॉम सेंटर ये डिस्टेंस कितना हो गया d/2। आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल टू डार्क बैंड का फॉर्मूला क्या होता है, ये मतलब आपको एक्शन जो दिया है, क्या बोल रहा है, दिस डार्क बैंड इज अपोजिट टू दिस स्लिट, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू d/2। प्रॉब्लम देखो ऐसा घुमाया हुआ है। तो आपको फिफ्थ डार्क बैंड बोला तो 2 × 5 - 1। आपको पूछा क्या उसने, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, तो लेमडा लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टी डी इक्वल टू 10 - 1 9 लेमडा d/d, तो आपका लेमडा क्या हो गया, d²/9 लेमडा, सॉरी d²/9d। आपको तो लेमडा तो पूछा है ना, तो ये प्रॉब्लम में आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, सो 36 हो गया। नेक्स्ट आपका क्या बोला है, 35 प्रॉब्लम। 35 फ्रॉम द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये, इंटरफेरेंस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा, मोस्टली बी है, एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक लाइट से आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मैक्सिमम एंड आपको मिनिमम मिलता है ना, सो लाइट आपका डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, 35 भी हो गया, बी आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, 34। 35 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 35 सॉरी हो गया 34। 34 मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9 बोल रहा है। ठीक है, सो ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है। क्या बोलता है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9 when it is adjusted for parallel list the distance between the objective and the eyepiece is given as 20। सो देखो टेलीस्कोप, ये आपको आई थिंक रे ऑप्टिक्स का थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा। सो टेलीस्कोप में क्या होता है, जो लेंथ बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव किधर रहता है, जिस ये इन दूसरा पॉइंट, और आई पीस क्या रहता है जहाँ हम लोग आँख के पास जो लगा के देखते हैं, ये दोनों का जो डिस्टेंस होता है F0 + Fe = L होता है। और L आपको कितना दिया है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर आपको एन दिया है, और जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकस अपॉन आई पीस का फोकस। तो आपको दोनों का, आपको F0 + Fe कितना दिया है, 20 दिया है, और आपको यहाँ से भी रेशियो दिया है। तो आप क्या करो, F0 की जगह पे क्या लिख लो, 9 Fe, पहले Fe निकाल लो, कितना आएगा 10 Fe। Fe कितना आया आपका, 2 आ गया। ठीक है, अभी टोटल कितना लेंथ 20 है, तो F0 क्या हो जाएगा, 20 - Fe, 20 - 2 कितना आएगा आपका 80। सो F0 इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा आपका, सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, 33। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ विथ ए, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डी। तो ये डायफ्रैक्शन वेक्टर वाला प्रॉब्लम है। इन स्लिट विथ, इफ स्लिट विथ इज इक्वल टू विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा देन डी इज इक्वल टू। ठीक है, सो क्या बोल रहा है आपका, इफ स्लिट विथ इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा का जो विथ होता है वो क्या रहता है, उसके लिए फॉर्मूला है आपका, सेंट्रल मैक्सिमा का विथ होता है x = 2d λ/a होता है। ये आपको बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में, मैं पेज नंबर चाहिए तो आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 179 पे बॉटम में दिया है। सो ये जो विथ है दैट इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, ये स्लिट विथ, मतलब जो विथ स्लिट विथ तो समझ रहे हैं ना आपका, ये गैप, ये ए इज इक्वल टू सेंट्रल मैक्सिमा का विथ। तो मैं इस दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। आपको ये बुक में कितना दिया है, पेज नंबर 179 पे बॉटम में दिया है, गवर्नमेंट बुक बोल बात कर रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, d = a² / 2 लैम्डा। सो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे बी आंसर आएगा। सो आपका ये भी प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है आपका, 32। Okay, the luminous border that surrounds the profile of a mountain just before sun rises behind it, it is an example of क्या, न्यूलेस बॉर्डर समझ रहे हैं ना आपका, ये माउंटेन दिया रहता है, उसके चारों ओर जो ये परछाई आती है, वो किसका एग्जाम्पल है आपका, ये डायफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, डी आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया है, 31। 31 क्या बोला है, इफ द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज देन इट्स। देखो आपका जो माइक्रोस्कोप के लिए जो मिनिमम रिजोल्यूशन रहता है क्या होता है, λ/2 म्यू साइन अल्फा। यहाँ पे जो म्यू साइन अल्फा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल अपर्चर। ये आपके बुक में पेज नंबर 180 पे एक्सप्लेन किया है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये लिमिट ऑफ क्या रिजोल्यूशन है,
आपका रिजॉल्विंग पावर क्या होता है 1/d। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूमेरिकल अपर्चर आप बढ़ा रहे हो तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, देखो रिजॉल्विंग पावर के लिए तो जीरो लिखा है, कांस्टेंट नहीं लिखा है। न्यू साइन अल्फा बढ़ेगा तो डी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, कम होगा। तो आंसर क्या है, सी आएगा। ठीक है, बट रिजॉल्विंग पावर का क्या लिखा है, कांस्टेंट जीरो लिखा है, बट रिजॉल्विंग पावर तो बढ़ेगा ना, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर और आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, रेसिप्रोकल रहता है। ठीक है, सो फॉर्मूला ध्यान में रखो। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 30। सो इफ टू लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 and I2 दिया है हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी पास थ्रू सेम मिरर एट अ टाइम इन सेम डायरेक्शन इंटरफेरेंस, द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इज, I1 I2 बोला है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई मैक्स इक्वल टू होता है आपका √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ध्यान में रखो, और आई जो मिनिमम होता है उसका फॉर्मूला होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये आप दोनों को क्या करना है, इसका सम पूछा है तो आप दोनों को ऐड करोगे, देखो इसको और इसको ऐड करोगे तो ये इसका स्क्वायर क्या होता है, I1 होता है, I2 मिलेगा 2√I1 I2 मिलेगा, प्लस नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो उसमें I1 प्लस I2 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा 2√I1 I2। तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल रहा है आपको 2I1 प्लस 2I2, कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको आंसर, बी मिलेगा आंसर। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम भी आपको अच्छा था। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम क्या है दिया 29। इन Young's experiment in an interface second minima is observed exactly in front of one slit। ठीक है, Young's double slit experiment बोला है। The distance between two coherent sources is d and distance between source and is then the wavelength of source of light। ये प्रॉब्लम थोड़ा सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, मिनिमा बोल रहा है। ठीक है, और ये क्या है, डायफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सेम प्रॉब्लम है जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पे आपका डार्क बैंड के लिए ये 36 वाला प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको फिफ्थ डार्क फ्रिंज बोला है ना, अभी उसको क्या लिख दिया, मिनिमा लिख दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एज 36 से, आपको सॉल्व भी कर देता हूँ सेम एज 36। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो आपका जो मिनिमा बोला है ना, मिनिमा सेकंड मिनिमा मतलब सेकंड डार्क बैंड। तो डार्क nth डार्क बैंड के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, xn इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। ठीक है, ये आपका, इसको आप ऐसा लिखो या आप ऐसा भी लिख सकते हो, n-12 लैम्डा डी बाय डी। आपका जो ये है डार्क बैंड जो है, ये क्या बोल रहा है, ये सेकेंड स्लिट का क्या है, इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, एक स्लिट के सामने, मतलब ये डिस्टेंस d/2 हो जाता है। तो आपका यहाँ पे कैपिटल डी सेकंड बोला है तो n क्या डालोगे आप, यहाँ पे 2 डालोगे। तो इसमें 2 या डायरेक्टली यहाँ पे 2 माइनस हाफ करोगे 3/2 हो जाएगा। आपका क्या है, यहाँ पे 2 2 कैंसिल होगा। सो पूछा क्या है आपको, वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा डी हो जाएगा, सॉरी 3d हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, सी आएगा। ये सेम मैच क्या है 36 है। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला मतलब वही होता है आपका एंटर, जिसमें आपने डार्क बैंड एंड ब्राइट बैंड निकाला है। 28 प्रॉब्लम क्या दिया है, two identical light waves having phase difference phi बोला है, propagate in same direction when they superimpose the intensity of resultant light। ठीक है, दो आइडेंटिकल लाइट वेव से मतलब दोनों का इंटेंसिटी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, आई वन इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या आई है, तो cos फाई का पूछा हुआ है वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट लाइन, देखो आपका जो आई रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा आई रिजल्टेंट क्या होता है आपका, √I1, लेट मी जस्ट थिंक। सो बेसिकली आपको ये बुक में आपके पेज नंबर, जो इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन का चैप्टर है उसमें पेज नंबर 173 पे ही आपको ये प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला दे दिया है। बट मैं आपको एक रिजल्टेंट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, 2√I1 2√I2 cos फाई, आपका ये दोनों क्या सेम है, से √I प्लस √I लिखोगे आप, इसको इसको क्या लिखोगे 2√I cos फाई। ठीक है, so ये क्या हो गया आपका 2√I हो गया, ये क्या हो गया आपका, अब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका ये
2 आएगा cos फाई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट। जब आप इसको सॉल्व करोगे, राइट, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका, मैं इन जनरल जो फॉर्मूला होता है आपका सेम होने के लिए, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपका, ये आपके बुक में पेज नंबर 173 पे डायरेक्टली दिया है। हाँ, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रॉन्ग लिख दिया। ये फॉर्मूला सॉरी ऐसा है, आई आर इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई टू कॉस वाई। आपका क्या बोल रहा है, दोनों इंटेंसिटी क्या है, सेम है। सो आई वन आई लिखता हूँ प्लस आई, ये टू रूट आई टू आई कॉस फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टू आई प्लस टू आई कॉस फाई, आप क्या करोगे यहाँ पे, आई आर इक्वल टू टू आई कॉमन लोगे, वन प्लस कॉस फाई। सो आई आर इक्वल टू टू आई, वन प्लस कॉस फाई कितना होता है आपका, टू आई कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो यहाँ पे आपको देखो रिजल्टेंट जो है, आई आर इक्वल टू क्या आ गया आपका, फोर आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो आई नहीं आएगा ना, सो ये केवल आई रहेगा। तो आई रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है पेज नंबर 173 पे गवर्नमेंट बुक में, ठीक है। 173 पेज गवर्नमेंट बुक, ठीक है, तो देख लेना आप, ठीक है। सो नेक्स्ट आप, ये मैंने यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल अपर्चर भी कुछ बताया था ना, पेज कितना दिया था ये आपका 180 पे दिया था। सो मैं आपके रेफरेंस के लिए पेज नंबर लिख दे रहा हूँ, ये गवर्नमेंट बुक का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू डायरेक्टली आएगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, बी आएगा। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम क्या दिया है, 27। इस प्रॉब्लम में क्या दिया है आपको, इन फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन स्लिट विथ कितना बोला है, 0.2 mm, स्क्रीन इज 2 मीटर, मतलब डी दिया है आपको। 0.2 mm बोला मतलब 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, देन द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमम ऑन आइदर साइड, ठीक है, फर्स्ट मिनिमम ऑन आइदर साइड। तो ये डिस्टेंस बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, समझा क्या। सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड मिनिमम फॉर्म होता है, देखो ये ग्राफ इसका आपने पढ़ा रहेगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा रहता है, देन आपका ये फर्स्ट मिनिमा दोनों साइड। तो डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, फर्स्ट मिनिमा के ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे यदि आपका एक्स है तो यहाँ पे भी आपको पूछा है 2x डिस्टेंस। सो पूछा किसके लिए है आपका, फर्स्ट मिनिमा। सो फर्स्ट मिनिमा के लिए देखो फॉर्मूला कैसे रहता है आपका, एन लैम्डा रहता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला रहता है। बट यहाँ पे आपका जो साइन थीटा क्या हो जाता है, वो लैम्डा बाय ए हो जाता है। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, एक्स इक्वल टू लैम्डा डी बाय ए आएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमम, मतलब आपको यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा का ही निकालो, ये आपका क्या होता है, एक्स लैम्डा बाय डी होता है। सो आप एक्स निकालोगे पहले, लैम्डा 5000 आर्मस्ट्रांग दिया, 5 × 10⁻⁷, कैपिटल डी इज गिवन एज 2, ये आपको कितना दिया, 2 × 10⁻⁴, तो ये कट कर दिया, कितना आ गया 5 × 10⁻�3, ठीक है। आपको क्या चाहिए, 2x चाहिए ना, क्योंकि आइदर साइड बोला, दोनों साइड बोला, मतलब दोनों के साइड डिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आपका 10 × 10⁻�3, एग्जैक्टली कितना हो गया 10⁻² मीटर। सो आंसर आपका क्या है, यहाँ पे आएगा बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस व्हेन, ठीक है। देखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, d इक्वल टू 1.222 लैम्डा। तो कब इंक्रीज होगा, जब d बढ़ेगा, जो आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और वेवलेंथ कम होगा। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस होना चाहिए ना, तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, ए, क्योंकि इन्वर्सली है ना। सो 26 का क्या आएगा, ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है, 25, two covalent sources P and Q produce interference at point A on the screen where there is a dark band which is formed between fourth bright band and fifth bright band, ठीक है। So wavelength in light is 6000 Armstrong. The difference between PA and QA is, so ये प्रॉब्लम क्या है, देखो बिटवीन फोर्थ ब्राइट बैंड एंड फिफ्थ ब्राइट बैंड क्या है आपका, फोर्थ ब्राइट बैंड के बाद आपका फिफ्थ डार्क बैंड ही आता है, ठीक है। सो पूछा क्या है उसने, द द पाथ डिफरेंस, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आपका पी है, ओके, इसके बीच में पॉइंट है, ए है और ये क्यू है। सो पाथ डिफरेंस किसका पूछा उसने, पी ए,
और क्यूए के बीच में, ठीक है। सो फेज डिफरेंस देखो, पाथ डिफरेंस अभी ये जो है ये क्या है आपका फोर्थ, क्या है ब्राइट बैंड है। ये आपका ए क्या रहेगा आपका फिर, ये ब्राइट बैंड के बाद सीधा फोर्थ ब्राइट बैंड दिया है, और आपका क्यू क्या बोला है, ओके, विच इज फाउंड बिटवीन on the when there is a dark band which is found between fourth bright band and fifth bright band। fourth bright band के पहले आपका क्या बात क्या आता है, फिफ्थ डार्क बैंड आता है। तो फोर्थ ब्राइट बैंड के बीच में क्या रहेगा, डार्क बैंड है, वो आपका रहेगा फिफ्थ डार्क बैंड। उसके बाद आपका डार्क के बाद आपका क्या आएगा, ब्राइट आएगा। आपका देखो ब्राइट डार्क बैंड के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2n-1 5 होता है। तो आपका डार्क बैंड कौन सा है, आपका फिफ्थ वाला है, तो -1 पाई कितना फेज डिफरेंस आएगा, ये आपका 9 पाई आएगा, ठीक है। आपको पूछा क्या है, पाथ डिफरेंस पूछा है। पाथ डिफरेंस जो होता है डेल एक्स, वो क्या रहता है आपका λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है। देखो क्या था, फिफ्थ फोर्थ ब्राइट बैंड फिफ्थ ब्राइट बैंड के बीच आपका फिफ्थ डार्क बैंड होगा। फोर्थ ब्राइट के बाद जस्ट आपका फिफ्थ डार्क बैंड आता है, ठीक है। क्योंकि जो सेंट्रल वाला रहता है वो हमेशा क्या रहता है आपका ब्राइट बैंड रहता है। सेंट्रल वाला कभी भी क्या रहता है, ब्राइट बैंड रहता है। आपका डार्क बैंड आएगा, देन आपका क्या आता है, ये नेक्स्ट वाला क्या आता है, ब्राइट बैंड आता है। तो फर्स्ट डार्क आता है, देन आपका फर्स्ट ब्राइट बैंड आता है। सेंट्रल वाला सेंट्रल ब्राइट बैंड बोलते हैं, उसको आप जीरोथ ब्राइट बैंड बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है। ब्राइट फोर्थ ब्राइट बैंड के बाद सीधा आता है फिफ्थ डार्क बैंड, फिर आता है फिफ्थ ब्राइट बैंड। इसलिए आपका फोर्थ और 5 के बीच में फिफ्थ डार्क बैंड है। फिफ्थ डार्क बैंड के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला 2n-1 होता है फॉर एन, ठीक है। यदि वेवलेंथ पाथ डिफरेंस बोला होता तो मैं λ/2 लिखता है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डेल फाई क्या आया, 9 फाई आया, तो कट कर दो, क्या आएगा यहाँ पे 9/2। लेमडा आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे, पाई की जगह पे λ/2 रख के फाई। आपको लेमडा कितना दिया है प्रॉब्लम में, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आपको पहले पाथ डिफरेंस निकालना, यहाँ पे 2n-1 पाई होता है। फॉर्मूला क्या है फॉर एन, 2n-1/λ/2 लिखो, या n-12 λ/2 भी हो सकता है, सॉरी ओनली जस्ट लैम्डा। तो कि हम यहाँ पे अपने अपने फेज निकाला, फिर बाद में आप ये वेवलेंथ निकालने मैंने किया। आपका कितना हो जाएगा, 27 इंटू -7 मीटर। आपको आंसर किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिख रहा है यहाँ पे। क्या करो, मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो 10⁻² करोगे, ठीक है। -7 और कितना हो जाएगा, 27 इंटू -5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पॉइंट कम कर दो, आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। जो 24 प्रॉब्लम है वो भी क्या है, आपको इंटेंसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा इसका आप आंसर देख लो, ओके। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि और कोई प्रॉब्लम और देखते हैं जो आपका सेम हो, जो थोड़ा डिफरेंट हो। सेम प्रॉब्लम तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द स्क्रीन इज, ये दिया है वेवलेंथ, ओके। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम टू स्लिट्स कितना दिया है, 1.8 इंटू 10⁻⁵ दिया है। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, ये प्रॉब्लम सबसे अलग होता है। क्या बोलता है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द टू स्लिट्स कितना दिया है, 1.8 इंटू 10⁻⁵ कितना दिया है, 1.8 10⁻⁵, x2 कितना दिया आपको, 1.23 10⁻⁵। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, x2 माइनस x1, 1.23 माइनस सॉरी 1.23 माइनस 1.8 इंटू 10⁻⁵, सॉरी आपका 1.8 ज़्यादा होता है, मैंने उल्टा लिख दिया। आपको आंसर कितना आएगा, ये 0.57 10⁻⁵ हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 57 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। आपका ये कितना हो जाएगा 5700 आर्मस्ट्रॉन्ग डेल एक्स। बट आपका डेल एक्स क्या होता है, एल लैम्डा होता है, ठीक है। आपका ये 5700 आर्मस्ट्रॉन्ग आया, लैम्डा कितना दिया है आपका 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका ये कैंसिल हो गया, देन आपको एन कितना आ गया 57/60, ठीक है।
इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आपको आंसर आएगा, देखो 57/60, 57 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका, 6 9 जाएगा, फिर 3 बचेगा, 39.5 इंटू 10 यहाँ पे मैंने कुछ रॉन्ग तो नहीं किया ना, 57 ओके हाँ, यहाँ पे मैंने आई थिंक 0.57 आया था, ये 10⁻5 था, ठीक है। सो इसको मैंने क्या ले लिया, 57 × 10⁻7, तो ये अच्छा यहाँ पे मैंने रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे थी 8 रहता तो -7 दिया है, तो 30 आना चाहिए इधर, सॉरी यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल, तो आपका 9.5, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा फ्रैक्शन में कभी भी नंबर आया तो समझने का कि वो पॉइंट क्या है, डार्क पॉइंट है, ठीक है। अभी ये तो फ्रैक्शन में आया, डायरेक्टली नंबर आ गया तो 9 आ जाता तो ब्राइट बैंड बोल देता मैं, 10 आ जाता तो ब्राइट बैंड बोल देता, बट 0.5 के साथ है तो समझने का डार्क बैंड है। अभी वो कौन सा डार्क बैंड है वो समझने के लिए आपको क्या है करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9.5 बोला तो मोस्टली ये कौन सा रहेगा आपका, ये 10th डार्क है, प्लस 0.5 ऐड कर देने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, डार्क बैंड 9.5 है तो डार्क है, ठीक है, ये डिसाइड हो जाता है। अभी कौन सा डार्क है उसके लिए आप क्या करने का, 0.5 उसमें ऐड कर देने का, तो आपका क्या हो जाएगा इधर 10 डार्क बैंड डायरेक्टली, तो ये आपका 21 प्रॉब्लम भी थोड़ा अलग था, ठीक है। 22 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर आप देख लेना। इसमें और कुछ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ढूंढा जो थोड़ा सबसे अलग होता है, द सेम पॉइंट इन एन इंटरफेरेंस, एक प्रॉब्लम होता है जो सबसे अलग होता है। ओके ओके, लेट मी सर्च। आपका प्रॉब्लम नंबर, ओके जस्ट अ सेकेंड, इसमें प्रॉब्लम नंबर 16 देखो, प्रॉब्लम नंबर 16। सो प्रॉब्लम नंबर 16 में क्या दिया है आपको, इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट थर्ड ब्राइट बैंड इज ऑब्टेन एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन विथ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया है, 700 नैनोमीटर। क्या मिल रहा है, कौन सा बैंड मिल रहा है आपको, थर्ड ब्राइट बैंड, ठीक है, ठीक है। और व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट, सो आपका यहाँ पे N1 क्या था, थर्ड ब्राइट बैंड था। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू ऑब्टेन फिफ्थ ब्राइट बैंड एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, सेम है, ठीक है। सो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करते हैं, आपका जो डिस्टेंस है दोनों टाइम क्या है, सेम है। सो देखो डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट बैंड इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट बैंड, ये डिस्टेंस दोनों सेम है, बट वेवलेंथ डिफरेंट है। तो nth ब्राइट बैंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल लैम्डा डी बाई डी। तो थर्ड ब्राइट बैंड है, लैम्डा लिखूंगा, लैम्डा यहाँ पे 1 है, डी बाई डी सेम रहेगा। यहाँ पे फिफ्थ लिखूंगा, आपका लैम्डा 2 है, डिफरेंट है, तो ये कट जाएगा। इसके लिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला N1 लैम्डा इक्वल टू N2 लैम्डा 2 हो जाता है, डिफरेंट वेवलेंथ का डायरेक्टली होता है। मैंने तो ये कट ही जा रहा है ना। सो आपको क्या चाहिए, लैम्डा 2 निकालना है, 3 लैम्डा 1/5। सो 3/5, ये प्रॉब्लम आती बहुत बार, बहुत प्रॉब्लम इसमें होंगे ऐसे। सो लैम्डा 1 कितना दिया है, 700 नैनोमीटर, मैंने नैनोमीटर में ही करता हूँ सॉल्व इसको। सो 5 है, 100 है, इधर कट करूंगा कितना आएगा आपका, 20 आएगा। 7 3 जा कितना होता है, 21 इंटू 20 कितना आएगा, ये 420 नैनोमीटर आएगा अप्रॉक्स। सो आंसर क्या है आपका, ये डी आएगा इसमें। सो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे रहेंगे जो सेम है। आपका प्रॉब्लम नंबर 9 देखो, ये भी प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, जो देख के लग रहा है थोड़ा अलग है। द वेन सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्या बोला है अभी यहाँ पे, सोडियम लाइट बोला है, कितना वेवलेंथ है इसका, 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग। देन आपको कितना मिल रहा है, 62 फ्रेंजेस मिल रहा है। अब इसके बाद क्या किया, उसको बॉयलेट लाइट यूज किया, 4358 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उसको पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ फ्रेंजेस मिलेगा। सो ये प्रॉब्लम में भी आपको फ्रेंजेस मतलब आपका क्या बोला, बैंड विथ हो गया, तो ठीक है। बोथ द वेवलेंथ इन, यहाँ पे आपको सोडियम था, फिर वायलेट लाइट पूछा था, ठीक है। सो इस केस में ध्यान में रखो, आपका जो ये रहता है N1 बीटा 1 इक्वल टू N2 बीटा 2, यहाँ पे आपका ये बीटा 1 है, ठीक है।
ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली आप यही फॉर्मूला लगा दो। सो सो यहाँ पे n1, ये n1 बीटा वन n2 बीटा टू होता है, बट इसको आप सॉल्व करोगे, बीटा क्या होता है, फ्रिंज भी तो होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है, तो ये प्रॉब्लम भी सेम ही है, सिर्फ इसमें भी कट के क्या आने वाला है, फाइनली वही आने वाला है। तो n1 नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए तो आपको क्या दिया है, n2 निकालना है, n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। ठीक है। सो n1 कितना दिया है आपको, 62 दिया है, और ये कितना दिया है, लैम्डा वन 5893, लैम्डा टू इज गिवन एज 4358। अभी ये देखो, ये सॉल्व करेंगे कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है सॉल्व करना। मैं आपको इसको तो थोड़ा 4893 दिया है, देखो कैसे सॉल्व करूंगा, 5893 बोला तो अप्रोक्स ज़्यादा है तो 6 ले लो इसको, 435 इसको 4 ले लो। ठीक है। 6/4 कितना हो गया आपका, 3/2, 3/2 कितना होता है, 1.5। ठीक है। 62 में यदि आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, और चलो इसको मैं क्या करता हूँ, 3/2 लिखता हूँ, 2 से कट के कितना आएगा, 31, 31 में से 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है आपका आंसर, 90 के ऊपर जा रहा है। तो 90 के आसपास यहाँ पे आंसर क्या है, केवल डी है, 84। आपका आपका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है। सो और कोई सम है क्या जो मैं करूं। ओवरऑल सबका आंसर दिया है आपको, आप एक बार देख लेना, कुछ भी सॉल्यूशन में डाउट रहेगा, रॉन्ग लगेगा तो मुझे कमेंट करना, मैं एक बार रीचेक करूंगा। ठीक है। मैंने हर बार की तरह यहाँ पे आपको ऊपर शीट में जो क्वेश्चंस दिए 2004 से दिए हुए, मैंने यहाँ पे नीचे आपको 99 से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनका भी शीट अटैच किया है। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन ऊपर शीट में मिस हो जाते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार नीचे भी जो क्वेश्चन दिए वो भी ट्राई कर लेना, सबका आंसर मैंने मार्क किया है। ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आपका फिजिक्स में केवल अभी सरफेस टेंशन बचा बचा हुआ है आपको, और आपको क्या बचा है, आपका कम्युनिकेशन चैप्टर अपलोड करना। मैं वो आपको कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।